बिहार बोर्ड वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होगा उत्तल दर्पण में F बराबर R बाई 2 को क्या करे बाबू, सत्यापित करे। F बराबर R बाई 2 को सत्यापित करे। इससे पहले हमने अवतल दर्पण में किया था और बिल्कुल जो नियम लगा उसमें उसी नियम के सहारे हम क्या करेंगे, यहाँ पे साबित करेंगे कि जो वक्ता त्रिज्या होता है बाबू वह फोकस दूरी का दोगुना होता है और जो फोकस दूरी होता है वह वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R बाई 2, यानी कि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है बालक, आधी। इन्हें साबित करना है। तो देखो साबित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाबू यहाँ पे एक अवतल दर्पण का बाबू एक इमेज बनाएंगे। एक प्रतिबिंब का आरेखन होता है ना, किरण का आरेखन हम बताए थे कि अवतल दर्पण में कितना कंडीशन होता है। अवतल में कहेगा तो 6 होगा बाबू, और उत्तल में कहेगा तो एगो कंडीशन होता है जब वस्तु कहाँ पे होती है, फोकस बिंदु पर होता ही नहीं है। एक होता है आपका वक्ता क्या बोलेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच, और दूसरा कंडीशन होता है वो अनंत पर। तो हम वही क्या लिए है, पहला कंडीशन वो अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु को रख करके, वस्तु नहीं यहाँ पे प्रकाश की किरण डायरेक्ट आ रही है, उसके बाद से वहां से लिया, ठीक ना। और क्या करेंगे बालक, इसी चित्र के सहारे हम F बराबर R बाई 2 को सत्यापित करें। जिसमें देखिए एक क्या है बाबू, ये गोलीय दर्पण है और कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण बालक, अब देखो ध्यान से देखिएगा। अब उत्तल दर्पण में क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर वो प्रकाश की किरणें आ रही है। प्रकाश की किरणें का है आपका AB है, क्या है बाबू, और यहाँ पे आप देख सकते हो जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है ना, तो दर्पण से टकराने के बाद बाबू यहाँ पर D बिंदु की तरफ चली जाती है। कहाँ पे चली जा रही है, और अब हम कल्पना करते हैं कि अगर इसी को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो किरण कहां से होकर के गुजरेगी, कहां से गुजरेगी बाबू, फोकस बिंदु से। स्पष्ट है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम कि देखिएगा आपतित किरण और AB क्या हो गई, आपतित किरण, और BD यहाँ पे क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। तो हम आप लोग को बताए थे जब प्रकाश की किरणें बाबू क्या होता है, किसी स्रोत से चलकर किसी वस्तु से टकराती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और वस्तु से टकराने के बाद पुनः यदि अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका आपतित किरण और फिर क्या हो गया आपका परावर्तित किरण। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है ना बाबू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभिलंब डाला। क्या किया बाबू, लंब हो जाएगा आपका BD, डॉट डॉट से इसको दर्शाए हैं। तो ये वाला क्या होगा हमारा ABN जो कोण होगा उसको क्या बोलेंगे I, और DBN जो कोण होगा उसको क्या बोलेंगे R। और जो अभिलंब बाबू BD है उसको हम आगे की तरफ बढ़ाए हैं, तो ये बाबू कहां तक जा गया है, वक्रता केंद्र पर जाकर के मिला है। कहां पे मिला हुआ है बाबू, वक्रता केंद्र पर जाकर के मिला हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण का नाम हम M और क्या दे दिए हैं, M डैश। आप सबको पता होगा बालक कि PF को क्या बोलेंगे हम, फोकस दूरी। क्या बोलेंगे, दर्पण में सभी दूरी को कहां समाप्त हैं, ध्रुव समाप्त है, पोल से। कहां समाप्त है बाबू, तो यही हो जाएगा हमारा P और F क्या हो जाएगा आपका, फोकस दूरी F होगा, फोकस दूरी का संकेत F होता है। और PC हो जाएगा आपका वक्ता त्रिज्या, यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले या खोखले का भाग होता है उसके त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, परिभाषा में लिखवाए थे ना, थोड़ा तेज बोलिए। तो वक्ता त्रिज्या का संकेत क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो गया। तो A हो गया आपका डिटेल। इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लिखवाएंगे आपको कि AB क्या है बाबू, AB एक के आपतित किरण जो दर्पण से बिंदु D पर टकराती है और उसके बाद से B बिंदु पर टकराती है और फिर कौन D बिंदु की तरह चली जाती है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। जो मुख्य अक्ष कौन सी, OPC के समानांतर और सन्निकट है। समानांतर और क्या है, सन्निकट है। मैं इस फिगर के बारे में जो भी यहाँ पे बनाया गया है उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको डिटेल में। और फिर क्या देंगे बाबू, BD लंब डाला। BD कौन सी बाबू, BD लंब डाला ना, और BD लंब डाला बाबू, फिर कौन सी B और C को मिलाया। B और C को क्या कर दिया, मिलाया। तो ये फिगर के बारे में आपका डिटेल हो जाएगा। और उसके बाद से देखिएगा कौन क्या है, इसमें थोड़ा सा दिखलाना पड़ेगा। जैसे देखो
सी से बिंदु बी को मिलाते हुए एन तक बढ़ाया। सी से क्या किए बाबू, हम बिंदु को बी को मिलाते हुए कहां तक बढ़ाए हैं, एन तक, जो क्या है आपका अभिलंब है। बी एन क्या है, अभिलंब है। और फिर यहाँ पे ए बी एन आपतन कोण बराबर आई, तो देख सकते हो ए बी एन आपतन कोण बराबर क्या होता है, आई होगा ना। और फिर क्या आपका डी बी एन जो कि परावर्तन कोण है, उसका मान क्या है आपका आर है। माना फोकस दूरी एफ क्या है आपका पी एफ एफ होगा ना, और वक्ता त्रिज्या क्या है आपका पीसी बराबर आर है। बाबू मिटक गया है क्या है बालक, आर। अब हम देखेंगे प्रमाण में, क्या देखेंगे बाबू, प्रमाण में देखेंगे। यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखवाए थे क्या, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखवाए थे। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान से देखिए, क्योंकि फिक्स है कि 2000 आपका जो भी इधर टेस्ट होगा विद्यालय में, वहां पे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी बाबू 5 नंबर में जब भी पूछा जाएगा प्रश्न पूछा जाएगा कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करे, एफ बराबर आर बाई 2 को क्या करे बाबू, सत्यापित करे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। कोची बालक, ओ प्रकाश के परावर्तन के नियम से, कहां से बालक। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के यहां पे लिखेंगे। हाँ आपतन कोण बराबर कोची बाबू, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखेंगे कि बाबू आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण यही ना है बाबू, ए बी एन, कोची कोण ए बी एन बराबर कोण कोची डी बी एन, कोची बालक डी बी एन, परावर्तन के नियम से। किसका नियम से बाबू, क्या लिखेगा यहाँ पे, हाँ परावर्तन के, यहां तक किसी को दिक्कत, इसको समीकरण बाबू फर्स्ट मान सकते हैं। क्या मानेंगे, समीकरण ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट समीकरण। क्या हो गया, दूसरा कंडीशन देखिएगा। अब दूसरे कंडीशन में क्या होगा, अब यहां पे ध्यान दो, ये वाला कोण बाबू ये वाला कोण के बराबर होगा, बोलिए कारण नियम से बाबू, यानी कि कोण डी बी एन बराबर है कोण एफ ए बी सी, यही ना होगा। कोण डी बी एन बराबर है कोण कौची बाबू एफ बी सी, ये समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हो गया आपका सेकंड हुआ ना। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिएगा, ओ पी सी ये मुख्य अक्ष हो गया, और इसी के समानांतर है ए बी रेखा। ये भी प्रकाश की किरण क्या है, समानांतर है। क्या है बाबू, तो अब ध्यान दो, ये वाला कोण बाबू ये वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण आई बराबर क्या होगा, इसको बोलेंगे हम ए बी एन बराबर कोण एफ ए सी बी। कौन नियम से बाबू, हम बताए थे बालक आप लोगों को, ये वाला कोण क्या होगा आपका, ये वाले कोण के बराबर होगा। कौन नियम से बाबू, 3 गो कोण होता है ना, एगो शीशा भिमुख कोण होता है, एगो संगत कोण होता है, और एगो कौची बाबू एकांतर कोण। तो जब दो समानांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा वो प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, ये वाला कोण बाबू ये वाले कोण का क्या होगा आपका संगत कोण होता है। क्या होता है बाबू, और यहीं पे देखो अगर ये वाला कोण बाबू ये वाला कोण के बराबर होता तो क्या होगा, एकांतर कोण। यानी कि तिर्यक रेखा के एक तरफ का दोनों छोटा कोण आपस में बराबर होगा, किस नियम से, संगत कोण से। और बड़ा वाला कोण पे फिर बराबर होगा कौन नियम से, ये भी संगत कोण। लेकिन एक तिर्यक रेखा के एक तरफ का छोटा वाला कोण दूसरे तरफ के छोटे वाले कोण के बराबर होगा, कौन नियम से, एकांतर कोण से। बताए थे ना, तो ये याद रखिएगा। तो यही क्या होगा, देखो यहाँ पे ये वाला बाबू कोण क्या हो गया आपका, ये वाले कोण के क्या हो गया, बराबर होगा, कौन नियम से बोला। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, ओसी पैरेलल
ए बी, उसी पैरेलल कौन सी बाबू, आई ओ और सी डायरेक्ट ले लिए, आई बी क्या है, समानांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा बालक, दो समानांतर रेखाओं के जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो संगत रेखा का मान क्या होगा, समान होगा ना। तो यहीं पे हम लिखेंगे आपका कौन सी, ए बी एन, कौन सी बालक, कोण ए बी एन, अब बराबर कोण क्या होगा आपका, एफ सी बी, क्या होगा आपका, एफ सी बी। ये समीकरण क्या हो गया हमारा, थर्ड, क्या हो गया बालक। अब यहां पे एक बात देखनी है, ध्यान से देखिएगा बाबू, देखा, देखिए यहां पे ए बी एन बाबू क्या है आपका, ए बी एन बराबर क्या होगा आपका, डी बी एन, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अभी हम फिर बताए बाबू आपका डी बी एन बराबर क्या है आपका, ये वाला कोण हमारे ये वाले कोण के बराबर है, और फिर ये वाला कोण बाबू क्या हो गया आपका, ये वाला कोण हो गया। तो अब बताइए आप लोग, इस प्रकार क्या हुआ बाबू, जो एफ है बी सी है वह किसके बराबर होगा, एफ सी बी के बराबर होगा, बोला बराबर होगा ना बाबू। तो हम यहां पे लिखे कौन सी, समीकरण फर्स्ट सेकंड आता था कौन सी बाबू, थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकंड तथा क्या लिख सकते हैं हम, कोणे डीबी ना बाबू, ना, हाँ एफ बी सी, एफ बी सी, अब बराबर कौन सी कोण, एफ सी बी। अब ध्यान दो, जब बाबू देखो, अब यहां पे बी एफ सी ये वो त्रिभुज बन रहा है क्या, तो त्रिभुज में बाबू किस प्रकार का त्रिभुज होगा, ये समद्विबाहु, क्या कि दो को कोण बाबू जिस त्रिभुज में समान होगा उसका दो को भुजा भी क्या होगा, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज, तो देखो जब समद्विबाहु त्रिभुज में जब किसी त्रिभुज में दो गो भुजा समान होगा तो उसका बाबू दो गो कोण समान होगा, और जब किसी त्रिभुज में दो गो बाबू अगर भुजा समान है तो दो गो उसका क्या समान है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो गो बाबू कोण समान है, तो दो गो कोण समान है तो दो गो भुजा भी समान होगा, बोला। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम त्रिभुज बी एफ सी एक कौन सी बाबू, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या बाबू, तो समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज जब हो गया तो बाबू है बी एफ बराबर एफ सी होगा, ये ना भुजा समान होगा, बी एफ बराबर क्या होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं हम बी एफ बराबर कौन सी बाबू, किसी को दिक्कत, ये समीकरण हो जाएगा हमारा 4, समीकरण कौन सा बाबू। अब एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब यहां पे हम क्या मानेंगे बाबू, देखिएगा गोलीय दर्पण जो होता है ना, बहुत बड़ा गोले या खोखले का क्या होता है, तो अब यहां पे मानेंगे जो यहाँ पे जो मुख के समानांतर जो एबी प्रकाश की किरण आ रही है वह बाबू क्या है, यहाँ पे हम लिखवाए यहीं पे लिखवा देंगे कि सन्निकट है, क्या है बालक, इसके क्या है, यानी कि मानेंगे कि माना जब बी बिंदु क्या होगा बाबू, पी बिंदु पर स्थित होगा, बी बिंदु पर क्या होगा, तो जब बी बिंदु पी बिंदु पर स्थित होगा तो यानी कि हमारा जो बी एफ था वो किसके बराबर हो जाएगा, जो पी एफ है बाबू वो बी एफ के बराबर होगा, बोला। तो यहां पे लिख देते हैं कि माना सोचिए बाबू, माना बी बिंदु पी बिंदु पर क्या है बालक, बी बिंदु पी बिंदु पर, इस स्थिति में क्या होगा, जो हम लिखते थे बी एफ अब उसको क्या लिख सकते हैं बाबू, यानी कि बी एफ बराबर क्या होगा आपका, पी एफ होगा, बी एफ बराबर क्या होगा आपका, तो समीकरण बाबू ध्यान दीजिएगा, इसको 5 कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम, तो बी एफ बाबू यहां पे भी हो गया, बी एफ बराबर एफ सी है यहाँ पे बी एफ बराबर क्या है आपका, पी एफ है, तो क्या लिख सकते हैं समीकरण 4 तथा 5 से क्या हो जाएगा, पी सी बराबर आपका पी एफ होगा, नहीं एफ सी ना होगा, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा आपका पी एफ, यानी कि इतना बराबर इतना,
तो एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मध्य बिंदु होगा। एफ क्या हो जाएगा बाबू, बोला, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। हो जाएगा, कम चल जाएगा। अब दिख रहा है ना सबको, थोड़ा नीचे कर लिया जाए बाबू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 तथा 5 से, कौन सी बाबू, समीकरण 4 तथा 5 से। 4 तथा किससे बाबू, तब 4 तथा 5 से हम क्या लिख देंगे, एफ सी बराबर कौन सी बाबू, पी एफ होगा। एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर बाबू हो जाएगा हमारा एफ सी बराबर पी एफ, या पी एफ बराबर एफ सी। किसी को दिक्कत यहाँ पे। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी कि फिक्स है बाबू कि जो एफ है वो क्या है, एफ बाबू पीसी का मध्य बिंदु होगा, लिख देंगे यहाँ पे। इसलिए बिंदु एफ है पीसी का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा बाबू, मध्य बिंदु होगा, बोला। तो अब देखो, ध्यान से देखिएगा, कुछ बनी, ध्यान से देखना है। देखो पूरा बाबू हम पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, पीसी बराबर बाबू हम पीएफ अब प्लस क्या लिख सकते हैं, ऐसा होगा ना, बोलो। पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, अब प्लस कौन सी बाबू, पीएफ प्लस कौन सी बाबू, एफ सी। ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अरे बाबू पूरा जो पीसी है वह पीएफ और क्या होगा, प्लस एफसी के बराबर नहीं होगा, दो पट में उसको लिख दिया हम। अब यहां पे देखिएगा, हम चाहे तो पीसी के बराबर बाबू पीएफ लिख सकते हैं, या पीएफ के बराबर पीसी लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम करेंगे क्या कि पीएफ के बराबर क्या लिखेंगे बाबू, नहीं, एफसी के बराबर क्या लिखेंगे, पीएफ लिखेंगे, क्योंकि पीएफ का हमारा मान है, पीएफ के बराबर हम एफ लिख सकते हैं ना। तो यहां पे देखिएगा पीसी बराबर क्या हो जाएगा आपका, पीएफ अब प्लस एफसी के बदले में क्या लिख देंगे, पीएफ। यहां पे लिख दी है बाबू, समीकरण किससे, 5 से। समीकरण किससे बालक, यानी पीसी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2pf होगा। अब तो यहाँ पे मान लिखे हो कुछ बालक, यहाँ पे पीएफ बराबर क्या लिख सकते हो, और पीसी बराबर क्या लिख सकते हो, लिखा जाए बालक। तो हम पीसी बराबर क्या लिखे, यहाँ पे आर लिखे और 2, और पीएफ बराबर क्या लिखे बाबू, एफ। तो 2 बाबू भाग में बा, त्रिका में आ जाए तरह के, गुणा में तो भाग में आ जाए, गुणा में तो आ जाए तरह के, यानी कि r/2 बराबर कौन सी बाबू, एफ। r/2 बराबर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो निकल कर छोट करेगा। हाँ का कल है बाबू, तन फिर तो कह दो, मैंने इतना बुझा गई, r/2 बराबर कौन सी बाबू, एफ है ना। तो इसी को क्या लिख देंगे, एफ बराबर r/2। और यही क्या हो गया बाबू, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या हो गया, संबंध, जो रिलेशन था बाबू वो साबित हो गया। आप बताइए कि कहां भारी है, यहाँ कहीं पे भारीपन दिखा का किसी को, सिंपल हमको यही बाबू बात यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखो नियम कौन सा लगा है, प्रकाश से परिवर्तन का नियम। कौन नियम बाबू, अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम हर किसी को पता है। आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के क्या होता है बाबू, हमने वही किया, तो ये वो तो समीकरण हमने यहीं पे लिखे, आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान का। और यहाँ पे बाबू जब हम देख लिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है, समान होता है नहीं। ये वाले कोण बाबू किसके बराबर, ये वाला किसके बराबर हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे लिखना छूट गया है, लिख देंगे कौन नियम से बाबू, हाँ शीर्षाभिमुख कोण है। कौन कोण है बाबू, नहीं हो गया। और यहाँ पे उसके बाद से क्या ले लिए हम, संगत कोण। तीसरा का कंडीशन क्या हो गया, संगत कोण। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड था तो थर्ड से क्या हो गया बाबू,
हमने बाबू क्या किया कि इसको साबित कर दिया, BFC को क्या किया, समद्विबाहु त्रिभुज साबित कर दिया। अब समद्विबाहु त्रिभुज बाबू जो साबित हो गया तो दो गो कोण के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज साबित हुआ है। तो जब दो गो कोण समान है तो क्या है उसका, दो गो भुजा भी समान हुआ। और जब दो गो बनी भुजा समान हो गया यानी कि आपका BF बराबर क्या हो गया आपका FC। अब हम मान लिए बाबू की कौन सी B बिंदु क्या है, P बिंदु पर स्थित है। तो जब P बिंदु पर स्थित होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका BF बराबर कौन सी बाबू FC। तो PF बराबर भी क्या हो जाएगा आपका FC हो जाएगा। वहीं तो यहाँ पे लिख दिए कि PC बराबर अब क्या होगा आपका समीकरण 4 तथा समीकरण से PC FC बराबर हो गया आपका PF, ठीक है ना। और F क्या हो गया आपका PC का मध्य बिंदु। तब उसके बाद से हम लिख दिए वो कि PC बराबर क्या होगा PF प्लस कौन सी आपका FC। आज देखो PF का हमारे पास मान है ना F, FC के बदले भी हम क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण किससे, हाँ समीकरण बाबू तेरा के 4 से 5 से थोड़ी होगा बाबू, यहाँ पे 6 हो जाएगा। समीकरण किससे दे सकते हो ना। तो इस प्रकार क्या हो गया F बराबर R/2 आसानी से साबित हो गया। एक तो बार आप अपने से कीजिएगा, नहीं भूलिएगा बाबू, ठीक है ना। थोड़ा सा नियम है उसको याद रखना है, एक दो बार कर लीजिएगा आसानी से हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर आप वर्ग 10 के फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।